नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूँ गर्दनी बाग के उस मशहूर जगह पर जहाँ पर बिहार के छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो पूरा पीला पंडाल है, यहाँ है शिक्षा विभाग से विनती। अगर आगे चल के वहाँ जाएंगे तो देखेंगे शिक्षा सत्याग्रह, यानी कि बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है शिक्षा का मुद्दा है। बिहार में जब से कहा गया कि राजद और जदयू के गठबंधन वाली सरकार में नौकरी के मुद्दे पर राजनीति गरमाई, तो भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले बेरोजगारी वाले राज्य बिहार में छात्रों को लगा कि उनकी सूद लेने सरकार जल्द ही उन तक पहुंचेगी। बहुत सारी बहालियां निकली, करीब 5 लाख बहाली का दावा बिहार सरकार ने किया। शिक्षकों की सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर बहाली हुई, जहां एक तरफ जदयू की सरकार ने राजद गठबंधन में रहते हुए अपने सरकार की वाहवाही लूटी और कहा कि उनकी सरकार शिक्षा को समर्थन करने वाली सरकार है। जब कहा कि बिहार सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है, ऐसे में बेरोजगार छात्रों को लगा, बेरोजगार युवकों को लगा कि सरकार उनकी सूद ले रही है, उनकी बातों को मानेगी। और बिहार के स्कूल में जो लाखों पद खाली थे उसका एक छोटा सा अंश 5 लाख के करीब TRE नाम से बहाली होनी शुरू हुई। आपको याद दिलाते चलें कि जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सुशासन बाबू के दावे के हिसाब से शिक्षा में ही सबसे बड़ा काम करने का दावा किया था। लेकिन जो शिक्षक की बहाली की थी वो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसमें मुखिया तक को अधिकार था कि वो बताएंगे कि शिक्षक कौन बनने लायक है, कौन बनने लायक नहीं है। तब से करीब 1 दशक बीत जाने के बाद से बिहार में बहुत लंबे समय के बाद सरकारी नौकरी, जिसे हम कहते हैं, शिक्षकों को सरकारी नौकरी BPSC के माध्यम से देने का काम शुरू हुआ। काफ़ी आकर्षक संख्या में करीब 5 लाख नौकरी देने का दावा जहां एक तरफ सरकारें कर रही हैं, वहीं BPSC TRE 3 का यह बैनर पोस्टर देख रहे हैं। TRE 3 तक आते आते बिहार में शिक्षकों की बहाली में इतने सवाल उठ गए, इतने भ्रष्टाचार के मामले हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। बल्कि बहुत सारे अगर आप न्यूज़पेपर बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो देखेंगे बहुत सारे DO पर भी यह तलवार लटक रही है कि उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार से संबंधित जांच की जाए। जब रजनीकांत प्रवीण नाम के DO के घर से करोड़ों रुपए निकलने लगे और मशीन रुपए गिन गिन के थक गई, ऐसे में जो गर्दनी बाग में शिक्षा विभाग से विनती BPSC TRE के लिए जो अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं, उनका कहना था कि जहां एक तरफ सरकारें नौकरी देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके गलत रवैये के कारण एक ही व्यक्ति को 4-4 जगह नौकरी मिल जा रही है, 4 जगह बहाली मिल रही है, जबकि बहुत सारे योग्य शिक्षक, और ये योग्य शिक्षक सिर्फ बिहार के ही नहीं हैं, भारत के अन्य राज्यों के हैं, क्योंकि पूरे भारत में बेरोजगारी अब बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि समय बहुत हो गया है, खाने का समय अगर हम 3:30 अभी बज रहा है, स्टैंडर्ड डॉक्टर की सलाह भी माने तो सुबह में एक बार ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 8:30-9 बजे के बीच में, फिर 1 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। लेकिन जो बिहार के भविष्य को तैयार करने जा रहे ये शिक्षक, जो अभी कहीं प्राइवेट में पढ़ाते हैं, कोई गेस्ट अतिथि शिक्षक हैं, ये अभी देखिए 3:30 बजे खाना खा रहे हैं। पहले हम इनसे पूछते हैं कि ये किस किस बिहार के ही हैं या बिहार से बाहर के हैं, किस किस राज्य के हैं जो बैठे। हम इनसे पहले जिला पूछते चलते हैं। सर, अपना अपना जिला खाली बताते चलेंगे। जहानाबाद, बेगूसराय, सुपौल, जहानाबाद, सुपौल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गया, अररिया जी, उत्तर प्रदेश। कहाँ उत्तर प्रदेश में सर? प्रयागराज। आप बोलिए सर, किस जिले से आए हैं आप? मधुबनी से हैं। आप सर? बांका जिला। बांका। मैडम?
आप समस्तीपुर, आप नालंदा, पटना, आप सीतामढ़ी। आप देख सकते हैं, आप लोग कहाँ से हैं? पटना जिला। और आप? मधुबनी। आप देख सकते हैं ये बिहार के कोने कोने से, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, थोड़ी सी मौसम मेहरबान हुई है, कड़ाके की ठंड से लेकर लगातार आज कितना दिन आपके प्रोटेस्ट का हो गया है? 13 दिन। आज 13 दिन हो गया है। इनका डिमांड अगर देखें तो इनके डिमांड के हिसाब से इनका डिमांड बहुत छोटा डिमांड है, बहुत ही तार्किक डिमांड है, लॉजिकल डिमांड है। ये कह रहे हैं कि जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 में 87,774 पोस्ट पर बहाली निकली थी, लेकिन एक ही कैंडिडेट के कई जगह हो गए और उम्र के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से योग्य कैंडिडेट को भी छांट दिया गया। पिछले रिपोर्ट में मैंने जो इंटरव्यू किया था शिक्षकों के, अभ्यर्थियों के, उन्होंने साफ साफ बताया था कि अगर उनका जन्म पहले हो गया और सरकारें टाइम से नौकरी नहीं दे पाई तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या अपराध है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं लेकर लगातार बैठे हुए हैं। इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि 13वें दिन तक ये छात्र यहीं दिन भर बैठते हैं। एक छात्र ने तो यहाँ तक कहा कि ये पूरे 24 घंटा में मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। उसके 2 कारण हैं, एक है कि व्यवस्था भी नहीं है और दूसरा तर्क ये है कि ये छात्र हैं, बेरोजगार हैं। अगर ऐसे समय में खाते हैं ताकि इनका लगता है 3:30 बजे इसलिए खा रहे हैं ताकि रात को अगर न भी खाएं तो काम चलेगा, सुबह में इसलिए नहीं खाए क्योंकि लगता है 3 बजे खा लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी भूख ही अधिक लगेगी। आप खुद सोचिए कि बिहार के जो स्कूलों में योग्य अभ्यर्थी हैं शिक्षक होने के, वो अपनी भूख को किस तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार से नियंत्रण में कर रहे हैं, बल्कि कहें भूखे हड़ताल पे, अगर माने तो अप्रत्यक्ष रूप से भूख हड़ताल ही है। 24 घंटे में जहां डॉक्टर का मानना है कि 3 वक्त तो खाना ही चाहिए, ये जो एक ऐसे उम्र में पहुंच गए हैं जहां घर की जिम्मेदारियां इनके कंधे पर है, घर में बहन है, शादी करने के होंगी, इनके खुद भी शादी करना है, परिवार बसाना है, लेकिन नौकरी का ही कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में अगर आप शिक्षा विभाग से विनती पर जो एक नज़र डालेंगे, इनके जो मांग है इन पर नज़र डालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से बिहार की शिक्षा की चिंता इन होने वाले भविष्य के शिक्षकों को है, इसका 10% अंश भी अगर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री को हो जाए तो बिहार, जैसा कि ज्ञान की धरती माना जाता है, फिर से अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक झंडा गाड़ेगा, एक प्रतिमान स्थापित करेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम घूम कर, बिहार के अन्य जिलों में घूम घूम कर प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास से महज 3-3.5 किलोमीटर पास में पूरे बिहार के शिक्षक जो एक टाइम खाना खाकर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, 13वें दिन हड़ताल पे बैठे हैं, इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। हद तो तब है कि जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो माने जाते हैं कि शिक्षा उनके लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, प्राथमिकता वो शिक्षा को देते हैं। ऐसे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ जैसे एसीएस के रहते हुए इन होने वाले शिक्षकों के तार्किक मांग का अगर कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो इतना कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के नाम पर विकास के चाहे कितने भी नाटक कर लें, लेकिन बिहार के होने वाले शिक्षकों की समस्या अगर वे हल नहीं कर पाते हैं, उनकी मांग को नहीं सुन पाते हैं, तो यह बिहार के लोगों के लिए, न केवल इन बिहार के शिक्षकों की हालत खराब है, बिहार के लोगों के लिए, गरीब से गरीब, वंचित समाज से आने वाले लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए यह दुर्भाग्य की बात है।
आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि दैनिक अंबेडकर चैनल के जो भी मुद्दे मैं उठाता हूं, मेरा प्रयास होता है कि यह मुद्दा सिर्फ मेरे YouTube चैनल को ना बढ़ाए, बल्कि इसे देखने के बाद समाज में एक सकारात्मक बदलाव हो, परिवर्तन हो। अगर आप मेरे चैनल दैनिक अंबेडकर को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के मोबाइल तक यह कमेंट्री पहुंचे, ताकि एस सिद्धार्थ जो खुद IIT दिल्ली से PhD हैं और पढ़े लिखे हैं, और उनका दावा भी है कि शिक्षा को वे प्राथमिकता देते हैं, उन तक यह बात पहुंचे। और जो हड़ताल पे, जो यहाँ पर धरने पे जो शिक्षक बैठे हैं, होने वाले शिक्षक बैठे हैं, बिहार के भविष्य के निर्माता बैठे हैं, इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।